वेलकम माय फ्रेंड्स। तो जब भी हमारे दिमाग में या हमारे ये बात आती है कि हमें कोई अपनी नई बिजनेस स्टार्ट करना है या हमें अपने कोई प्रोफेशंस को स्टार्ट करना है, चाहे आप ट्रेडिंग का काम करना चाहते हो या सर्विस प्रोवाइडर्स हो या प्रोफेशनल्स हो, किसी भी तरह का काम आप करना अगर चाहेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हमें किस तरह की कंपनी को हमें स्टार्ट करना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो जो हॉट नया बिजनेस कैसे स्टार्ट करें उसमें हमने आपको एक डिटेल में बताया है कि जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत तरह के ऑप्शंस होते हैं कि हम वो बिजनेस एज ए सोल प्रोप्राइटर करें या पार्टनरशिप फर्म में जाके करें या एलएलपी बनाएं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं। तो बहुत तरह के ऑप्शंस हमारे को दिया हुआ है हमारे लीगल सिस्टम ने, हमारी गवर्नमेंट ने, और हम इन में से कोई भी ऑप्शंस को चूज करके हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हमने सोचा कि हमारे जो देश में बहुत सारे लोग, खास करके इस कोविड के दरमियान बहुत लोगों की जो अपनी नौकरी थी और नौकरी से हाथ गंवाना पर, या बहुत सारे हमारे यूथ हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो कोई न कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो वो क्या मॉडल होना चाहिए जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से, अगर हम उस मॉडल को अडॉप्ट करके अपना बिजनेस को स्टार्ट करें, चाहे उसमें हम किसी भी तरह का काम करें, चाहे हमारा सर्विस प्रोवाइड करने का काम हो या हमारा ट्रेडिंग का काम हो, हम कोई भी चीज़ अगर हम करना चाहते हैं तो बगैर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के, पेचीदगियों से बच करके और इनिशियली बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर इन चीज़ों पे ना खर्च करके, वो सबसे सही मॉडल और सटीक मॉडल क्या है, तो उसके लिहाज से जो सबसे आसान तरीका है आपको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ट्रेडिशनली हमारा शुरू से चला आ रहा है और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि इसकी ऑनरशिप सिर्फ एक आदमी के हाथों में होती है। एक इंडिविजुअल्स, कोई भी इंडिविजुअल्स हो, वो अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आसानी से उसको स्टार्ट कर सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत दूसरे तरह की जो हमारे को जो बिजनेस हैं, अगर हम प्राइवेट लिमिटेड करना चाहें, एलएलपी करना चाहें, तो बहुत तरह के हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत तरह की हमें फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, बहुत तरह के हमें एक्सपेंडिचर इंकर्ड करने पड़ते हैं। तो सबसे आसान तरीका जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आदमी इसको आसानी से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप हर वो काम कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर जो एक अमूमन एक एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करती है, कुछ एक चीज़ों को छोड़ के। तो दोस्तों, आई एम सीए नवल चौधरी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आए दिन हम आपको नए नए सब्जेक्ट के ऊपर आपको कोई न कोई आपको वीडियो बना के देते हैं और मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, खास करके जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, खास करके नए यूथ हैं जो काम करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं और उनको कानूनी पेचीदगियों का बहुत बारीकी से पता नहीं है, तो उन सब को मदद करने के उद्देश्य से मैं आज ये वीडियो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम इस वीडियो में आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, इस सोल प्रोप्राइटरशिप को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल्स में क्या फ़र्क है, सोल प्रोप्राइटरशिप को पैन नंबर लेने की हमें ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, और इसके क्या फ़ायदे हैं और साथ ही इसके क्या नुकसान हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और ख़ास करके ये वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है।
आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ वीडियो है। जो कोई भी ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो नेचुरली इस वीडियो का ड्यूरेशन 2-4-5 मिनट का नहीं हो सकता है। इनका ड्यूरेशन जो है अमूमन 10 से 15 मिनट का आपका हो जाता है, क्योंकि हम चाह के भी इनकी ड्यूरेशंस को कम नहीं कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बारीकियों को समझेंगे और साथ में हम इसका इम्पैक्ट इनकम टैक्स के ऊपर क्या पड़ता है, इनकम टैक्स किस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप को पे करना पड़ता है, हम ये भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आइए हम जल्दी से आप जान लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब होता है अकेला। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब होता है कि इस बिजनेस की जो ऑनरशिप है वो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में होती है। वही एक व्यक्ति का 100% कंट्रोल इस बिजनेस के ऊपर होता है। कोई दूसरा व्यक्ति इस बिजनेस का ऑनर नहीं हो सकता, 0.1% भी नहीं हो सकता। तो 100 का 100% स्वामित्व जो है, ऑनरशिप है, वो एक व्यक्ति में ही निहित होता है और एक ही व्यक्ति इस पूरे बिजनेस का मालिक होता है। उसकी सारी बागडोर उसी के हाथों में होती है। तो जब कभी भी आप सोचते हो कि हमें एक नया बिजनेस करना है, हमारी इनिशियल कॉस्ट कम होना है, आप एक ट्रायल करना चाहते हो कि जो बिजनेस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बिजनेस आगे चलेगा नहीं चलेगा, तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र ये सबसे अच्छा एडवाइस है कि आप अपना पहला बिजनेस एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप में स्टार्ट करें। सोल प्रोप्राइटरशिप जब भी बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप चाहें तो आप ये बिजनेस अपने इंडिविजुअल नेम से भी कर सकते हैं। अगर किसी का नाम जो है श्यामलाल है तो वो श्यामलाल के नाम से भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर ये श्यामलाल चाहता है कि बाकी लोगों की तरह हमारा भी फर्म का कुछ अपना नाम हो, तो आप लिख सकते हैं श्याम इंटरप्राइजेज, है ना। तो इस तरह के भी नाम आप रख सकते हो। आप अपना एक फर्म का नाम अपनी इच्छा के अनुसार, जो भी आपका फर्म का नाम आप चाहते हो वो फर्म का नाम आप उसको रख लें, बशर्ते आप ये देखें कि उस नाम से कोई और फर्म कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है, खास करके ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। इसीलिए अगर कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए अगर आप फर्म का नाम सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए अभी तक कोई ऐसी मैकेनिज्म और सिस्टम नहीं बनी है जहां से आपको अपने फर्म के नाम की अप्रूवल लेना है और अप्रूवल लेकर के ही वह फर्म नेम आप चला सकते हो। सिवाय कुछ लोग अपने बिजनेस की एक ट्रेडमार्क करा लेते हैं। अगर उस नाम से कोई ट्रेडमार्क नहीं है तो आप उस नाम से अपनी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको सोचना है कि आपको कौन सा नाम सूट करता है। अब आपने पहला काम तो कर लिया कि नाम आपने डिसाइड कर लिया। अब उस नाम से आप अपनी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आप स्टार्ट कर दो। अब जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बैंक के अंदर जब आप अपना करेंट अकाउंट ओपन करेंगे तो बैंक नॉर्मली कहेगा कि इस फर्म के नाम का कोई एंटिटी प्रूफ है, और नेचुरली है कि जब कहीं से आपका नाम अलॉट नहीं हो रहा है तो एंटिटी प्रूफ हमारे पास होती नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में भारत सरकार का एक उद्यम आधार रजिस्ट्रेशंस है, उस उद्यम आधार रजिस्ट्रेशंस आप अपने फर्म के नाम से आप करा लें तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाएगा एंटिटी रजिस्ट्रेशंस के लिए। साथ ही एसएमईज के कैटेगरी में भी आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपको उससे जुड़ी हुई दूसरे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल में एमएसएमई और उससे रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में अपने वीडियो में आपको बताया है। अगर आप उसको देखें और उसको रेफ़र कर सकते हैं आगे की जानकारी के लिए। तो ये दूसरा काम जो सबसे इम्पोर्टेंट था आज तक कि हम उस फर्म की आइडेंटिटी को कैसे इस्टेब्लिश करें, तो वो एसएमई रजिस्ट्रेशंस के माध्यम के थ्रू आप उसकी रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं। तो आपको इस तरह से दूसरा जो बेनिफिट हो गया वो फर्म की एक आइडेंटिटी मिल गई, फर्म का एक रजिस्ट्रेशन हो गया। अब जो तीसरा स्टेप्स है कि अब आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में जब भी हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं या सर्विसेज देते हैं तो अमूमन बहुत सारे लोगों को दिमाग में इस तरह की कन्फ्यूजन्स हैं कि हम बिजनेस करेंगे तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशंस लेने की ज़रूरत है या जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के बगैर हम बिज़नेस कैसे करें। और शुरुआती है तो हम ऐसे केस में अगर हम जीएसटी रजिस्ट्रेशंस और जीएसटी के
पचड़ों में अगर हम पड़ जाएं, उसके कानूनी झमेलों में फंस जाएं, तो हमें बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक बताना देना चाहूँगा कि शुरुआती दौर में बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के भी आप बिजनेस कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो आपको ऑलरेडी पहले से बना रखा है कि बिना जीएसटी के भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आप डिटेल्स में आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे उस वीडियो को व्यू कर सकते हैं, हमारे चैनल पे वो उपलब्ध है। तो आपको जो है एक जीएसटी के दायरे से भी आप बाहर आ गए। अब आप अमूमन जो दूसरे बिजनेसमैन जैसे सेल कर रहे हैं, परचेज करते हैं, आप भी किसी कस्टमर को कोई भी सामान बेचते हो तो आप उनको बिल इशू कर सकते हो। अगर आप बगैर जीएसटी के हैं तो आप सिर्फ बिल में जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन आप बगैर जीएसटी के उनको बिल दे सकते हैं। इसके लिए कहीं भी कानून के अंदर या जीएसटी लॉ के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रोहिबिशन नहीं है। आप बेफिक्र होकर के आप उनको बिल इशू कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई सामान खरीदना चाहते हो, चूँकि जब आप माल बेचेंगे तो उसके लिए आपको उसकी प्रोक्योरमेंट भी करनी पड़ेगी, उसकी खरीदारी भी करनी पड़ेगी। तो खरीदारी आप किसी से भी करते, किसी भी रजिस्टर्ड डीलर से आप कर लेंगे। तो रजिस्टर्ड डीलर कभी भी आपको मना नहीं करेगा कि अगर आप रजिस्टर्ड डीलर नहीं है तो वो आपको माल नहीं देगा। वो आपसे जीएसटी चार्ज कर लेगा उस बिल के ऊपर। बस उस जीएसटी का आप जो बाकी रजिस्टर्ड डीलर इनपुट क्रेडिट लेते हैं वो सिर्फ अवेलेबल नहीं होगा। एक तरह से जो आप जीएसटी दे के कोई भी सामान की खरीदारी करेंगे तो आपके लिए जीएसटी भी एक कॉस्ट हो गया। मान लो कि आप एक सामान का मार्केट में उसका दाम 100 रुपये है और उस पर 18% जीएसटी है, तो आपका जो गुड्स का वैल्यू आ जाएगा 118 रुपये है। इसका मतलब आप उस सामान को अगर 118 से ज़्यादा पे बेचेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर 118 रुपये से कम पे बेचते हैं तो आपको मुनाफा नहीं होगा। तो आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट की जब प्राइसिंग करेंगे, जब सेल करेंगे, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा जो टोटल परचेज कॉस्ट हो गया वो परचेज कॉस्ट 100 + 18 118 रुपया हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आप अपने किसी भी सप्लायर से माल ले सकते हैं और आप उसकी बिलिंग भी कर सकते हैं बेहिचक होकर। कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेहिचक करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बगैर ज़्यादा पैसा खर्च किए हुए, और जीएसटी की कंप्लायंस के दायरे में भी आप नहीं आएंगे। अगर आपका एक 40 लाख के नीचे का बिजनेस है और सर्विस प्रोवाइडर है तो आपका अगर 20 लाख का साल का टर्नओवर होता है तो आपको एक तरह से जीएसटी कंसल्टेंट के ऊपर भी जो आपका शुरुआती दौर में जो भी पैसे खर्च होगा वो भी आप बच जाएंगे। जब आपका बिजनेस स्केल अप होगा, बढ़ेगा, उस लिमिट के आगे बढ़ेगा, तो फिर आप अपने को जो है अपना एक टैक्स एडवाइज़र आप अपॉइंट कर सकते हैं, जीएसटी कंसल्टेंट अपॉइंट कर सकते हैं जो आपकी सारी टैक्स से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। और अगर आपको इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमारे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम आपको आपके बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके आगे तक आप बिजनेस कैसे करेंगे उसके बारे में हम आपको प्रॉपर आपको एडवाइस करेंगे। अब जो सबसे दूसरा प्रॉब्लम आता है कि जब भी आप कहीं से भी माल खरीदते हैं तो वो हमेशा जब पेमेंट देते हैं तो कहता है आपका बिजनेस आप जिस नाम से है, मान लो श्यामलाल इंटरप्राइज है तो श्यामलाल इंटरप्राइजेज के नाम का पैन कार्ड चाहिए। तो जो इनकम टैक्स का लॉ है, इनकम टैक्स का लॉ ये है कि चूंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑनरशिप 100% किसी इंडिविजुअल के पास होता है, इसीलिए सोल प्रोप्राइटर के नाम से, फर्म नेम से कोई भी पैन कार्ड अलॉटमेंट की व्यवस्था नहीं है। जो उस इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर का अपना खुद का पैन नंबर है वही पैन नंबर उसके फर्म के पैन नंबर के लिए वैलिड होगा। तो इसलिए कभी भी कोई आपसे इंसिस्ट करे, कई बार आपके सप्लायर इंसिस्ट करते हैं, आपके बैंकर इंसिस्ट करते हैं अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे कि फर्म का पैन कार्ड दो, तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं ये हमारी प्रोप्राइटरशिप फर्म है और मैं उसका प्रोप्राइटर हूँ, तो आपका पैन नंबर वहाँ पे वैलिड माना जाएगा, तो आपको पैन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज हो गई। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स आपने देख लिए कि ये सब इजी टू स्टार्ट है, इसको जब मर्जी आप स्टार्ट कर दें। मान लो कल आपका बिजनेस
नहीं चलता है तो आप उसको आसानी से बंद कर सकते हैं। आपको उसको बंद करने के लिए कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो अमूमन अगर मान लो कंपनी है, LLP है, तो वहाँ उनके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ती है। तो इस तरह की कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। तो आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हो, आसानी से इसको बंद कर सकते हो। और ये फ़ायदेमंद उन लोगों के लिए है जो पहली बार बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। और साथ ही आप देखें कि जो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो, तो उसमें रिस्क एलिमेंट नहीं है। जैसे अमूमन किसी आदमी ने अपनी ट्यूशन स्टार्ट कर दी, कोचिंग स्टार्ट कर दी, कोई मिठाई वाला है, कोई परचून की दुकान है, कोई छोटे छोटे वेंडर्स हैं। तो अगर इस तरह के लोग अपनी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके बिजनेस पे 100% नियंत्रण उसी व्यक्ति का होता है और उसमें रिस्क एलिमेंट नहीं के बराबर होता है। तो ऐसे कंडीशंस में आप सोल प्रोप्राइटरशिप से अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कई हमारे फ्रीलांसर कंसल्टेंट होते हैं कि जैसे कोरोना के टाइम में बहुत सारे हाईली पेड एग्जीक्यूटिव इनकी भी नौकरी गंवा चुके हैं। तो अगर वो कुछ स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने सब्जेक्ट मैटर के और वो चाहते हैं कि हम अपना कोई प्रोफेशन स्टार्ट करें, बिजनेस स्टार्ट करें, तो वो भी कोई श्यामलाल कंसल्टेंसी, श्यामलाल सर्विसेज इस तरह के नाम से भी अपनी फर्म को वो रजिस्टर करके और आगे बिजनेस कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इनिशियल सेटअप कॉस्ट कुछ नहीं आएगा। अब इनके नुकसान क्या है? नुकसान इनमें ये है कि अगर आप रिस्क रिलेटेड काम करते हो जिसमें लगता है कि कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क एलिमेंट ज़्यादा है, कल को हो सकता है कि आपने कोई प्रोडक्ट गलत सप्लाई कर दी, सर्विसेज गलत दे दी, तो आपके ऊपर एक थर्ड पार्टी क्लेम हो सकता है। तो इस तरह के बिजनेस से आप बचें प्रोप्राइटरशिप में लेने से, क्योंकि प्रोप्राइटर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि अगर मान लो कल के डेट में कोई क्लेम आ गया आपके ऊपर तो आपकी पर्सनल एसेट से भी वो चीज़ रिकवर हो सकता है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप एडवाइजेबल है सिर्फ उन्हीं को जिनके बिजनेस में रिस्क एलिमेंट नहीं है, थर्ड पार्टी का रिस्क नहीं के बराबर है। ऐसे ही लोग सोल प्रोप्राइटरशिप मॉडल को अडॉप्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और जो पहली बार बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन्हीं के लिए एडवाइजेबल है। तो ये आपका एक रिस्क एलिमेंट साइड हुआ जो डिसएडवांटेज हम इनको कहते हैं। अब रही इनकम टैक्स की बात। जो इनकम टैक्स में क्या है, तो जब आप पूरे साल में अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आप जानते हो कि हमारा इनकम टैक्स एक फाइनेंशियल ईयर के कॉन्सेप्ट को लेके चलता है जो अमूमन 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक ख़त्म होता है। तो जैसे अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 21 और 22 जो 1 अप्रैल 21 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 22 को ये क्लोज हो जाएगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो करीबन 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में आपका जो भी इनकम है वो आप इनकम एक जगह आप नोट कर लें और आपके जो सारे एक्सपेंडिचर हैं उस बिजनेस को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए वो एक्सपेंडिचर साइड हो गया। और अगर उस एक्सपेंडिचर को आप अपने इनकम से घटा देंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। उसी प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपका जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो इंडिविजुअल कैटेगरी में होगा। और आपको पता है कि इंडिविजुअल्स को 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और 2.5 लाख से ऊपर अगर 5 लाख भी इनकम है तो 5 लाख तक भी आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अगर आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन मौका है। और अगर आपको इस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी सवालात आपके जहन में है, मन में है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख डालिए। आपके हर एक सवाल का आपको जवाब मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड रिलेटिव के लायक हैं तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।